Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel BS Nursing for All. Today is the topic of discussion Michaelis-Menten equation of biochemistry OSPE and OSCE. So what is Michaelis-Menten equation? It belongs to enzymatic reactions and non-linearity kinetics in enzymatic reaction is described by Michaelis-Menten equation. हमारे पास असल में जो नॉन लीनियरिटी आती है इंजाइमेटिक रिएक्शंस में वो हम डिस्क्राइब करते हैं बाय माइकेलिस-मेंटन इक्वेशन के। तो सबसे पहले अगर हम समझें इंजाइमेटिक रिएक्शंस को, हमारे पास आता है कि लेट्स सपोज दिस इज ए सबस्ट्रेट, इंजाइम जो है उसने सबस्ट्रेट पे रिएक्ट किया और उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास आता है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम डिस्क्राइब करते हैं इज इक्वल टू -dc/dt। dc इज़ द एक्चुअल हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो है और t जो है वो हमारे पास टाइम है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है एंड माइनस साइन इंडिकेट करता है कि हमारे पास डिक्रीज आ रही है कंसंट्रेशन में, और ये हमारे पास जो है वेलोसिटी का साइन देता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो है डिक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन विद टाइम के साथ। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विद टाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिक्रीज एंड प्रोडक्ट इंक्रीज। टाइम के साथ साथ हमारे पास कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स की वो डिक्रीज होती जाती है, सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन वो डिक्रीज होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। दिस इज एक्चुअली द रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हमारे पास आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डिपेंड किस चीज़ पे, किन चीज़ों पे करता है। दो मेन चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक आता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एक आता है एंजाइम कंसंट्रेशन। तो हमारे पास आता है वी विल सी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसमें हम जो है वेलोसिटी देखते हैं रिएक्शन की कि एक रिएक्शन की वेलोसिटी कितनी है विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। तो इसमें हमारे पास मेन जो है वो 3 कंडीशंस आती हैं। फर्स्ट कंडीशन अगर हम पढ़ें तो हमारे पास आता है कि इसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हम लेते हैं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम रखते हैं, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम अवेलेबल, और सबस्ट्रेट से हाई कंसंट्रेशन में एंजाइम अवेलेबल होते हैं, यानी कि दोनों के मुकाबले में एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। लेट्स सपोज दिस इज़ अ डायग्राम, सबस्ट्रेट जो है हमारे पास यहाँ पे 3 है, एंजाइम हमारे पास 5 है। तो इन सबस्ट्रेट के मुकाबले में एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। 3 सबस्ट्रेट जो है वो तीनों एंजाइम के साथ मिल जाएंगे, 3 प्रोडक्ट बना लेंगे। फ्यू एंजाइम्स जो आर अनऑक्युपाइड रह गए हैं, तो हमारे पास आता है कुछ एंजाइम वैसे ही अनऑक्युपाइड रह गए हैं। ये फर्स्ट कंडीशन थी। तो अब अगर हमारे पास आता है कि लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी, तो अगर हम कंसंट्रेशन में मज़ीद इजाफा करेंगे और कंसंट्रेशन डालेंगे तो हमारे पास आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा, क्योंकि एंजाइम हमारे पास अवेलेबल है और कंसंट्रेशन हमने 2 और डाल दिए, तो वो 2 और इस एंजाइम के साथ मिलके प्रोडक्ट बना लेंगे 2 और। ठीक है, तो हमारे पास आता है कि अगर कंसंट्रेशन हम सबस्ट्रेट की यहाँ पे इंक्रीज़ करें तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ हो रही है। फिर आता है कि अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, एक्स एक्सिस पे हमने रखा है, ये हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रखी है और वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ही रखी है। हमारे पास आता है पहले जो है हमारे पास 0 थे, फिर जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने लगी वेलोसिटी जो है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, हमारे पास आता है इन दिस रिएक्शन वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास आता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली रिलेटेड होता है कंसंट्रेशन के। इसे हम रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। सो दिस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। इसमें हमारे पास सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आती है, तो ये हमारे पास फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फिर आता है सेकंड कंडीशन। व्हाट इज सेकंड कंडीशन में अब हम क्या कैसी कंडीशन लेंगे, इसमें हमने रखा कि मीडियम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमने मीडियम रखी, सेम नंबर ऑफ एंजाइम्स एज अबव, और जितने हमने ऊपर एंजाइम लिए थे इस वाले में उतने ही हमने नीचे भी लिए हैं। ठीक है, हमारे पास आता है कि मीडियम कंसंट्रेशन हमने रखी सबस्ट्रेट की, जैसे कि हमारे पास आता है 3, 3, 6 और 7, 8। हमारे पास आता है कि यहाँ पे 8 सबस्ट्रेट है, वही 5 एंजाइम हैं जो ऊपर थे, और हमारे पास आता है कि इससे 5 सबस्ट्रेट 5 एंजाइम के साथ मिल जाएंगे और 5 प्रोडक्ट बन जाएंगे। लेकिन हमारे पास आता है कि 5 ही कन्वर्ट हुए, 3 हमारे पास सबस्ट्रेट रह गए हैं। तो हमारे पास आता है जैसे कि ये 3 सबस्ट्रेट हमारे पास रह गए हैं, तो अब ये सबस्ट्रेट जो है
सारे एंजाइम तो ऑक्यूपाई हो चुके हैं, यहाँ पे कुछ सब्सट्रेट मतलब इंटरेक्ट नहीं किया उन्होंने एंजाइम के साथ। तो फिर जब ये एंजाइम्स इन वाले सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेगा, तो बाद में फिर क्योंकि एंजाइम तो है वो हमारे पास रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, वो वापस से उतना ही निकल आता है। हमारे पास आता है कि ये 3 फिर से एंजाइम के साथ मिलेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो कोई भी सब्सट्रेट हमारे पास बाकी नहीं रहेगा, लेकिन एक साथ सारे कन्वर्ट नहीं हो सकते। और अगर फिर हम देखें कि मीडियम कंसंट्रेशन अगर हम सब्सट्रेट की हम ले रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। रेट इंक्रीज बट इन नॉन लीनियर वे में इंक्रीज होगा। व्हाट इज नॉन लीनियर वे? वेलोसिटी और सब्सट्रेट को हमने फिर से प्लॉट किया। फर्स्ट कंडीशन में हमने पढ़ा कि सब्सट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करे, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सेकेंड कंडीशन में हमने पढ़ा कि कंसंट्रेशन हम यहाँ पे भी इंक्रीज करें तो यहाँ पे भी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन एक हद तक इंक्रीज होगा। अगर हम बहुत ही ज़्यादा और भी कंसंट्रेशन में इजाफा करें तो इतने एंजाइम तो हमारे पास है नहीं, मीडियम कंसंट्रेशन में है, तो ये और इंक्रीज नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, और हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इस तरह बिल्कुल कांस्टेंट स्टेट में जाने लगेगा, यानी कि नॉन लीनियरिटी आ जाएगी। स्ट्रेट नहीं जा रहा ग्राफ, नॉन लीनियर हो गया है अपने पाथ से। फिर आता है रेट ऑफ रिएक्शन है। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास इसमें डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हो सकती कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट के। This means it is not first order kinetic, it is mixed order kinetics, neither one nor zero. हमारे पास आता है कि इसलिए हम ना ही इसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ऐड कर सकते हैं, ना ही जीरो ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके दरमियान में है कि एक हद तक ये इसे इंक्रीज करेगा फिर इंक्रीज नहीं करेगा। है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में हमारे पास क्या जो है वो हमने लिया हुआ है, कंडीशन है कि हाई नंबर ऑफ सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन लेंगे, एंजाइम्स आर लिबरेटेड इन केस। ठीक है, हमारे पास आता है कि इसमें हमने सब्सट्रेट की कंसेंट्रेशन दोनों फर्स्ट और सेकंड कंडीशन के मुकाबले में और भी ज़्यादा कर दी है, लेकिन एंजाइम जो है वो उतनी ही है जितने पहले रिएक्शन में थे, दोनों कंडीशंस में थे। अब यहाँ पे हमने सब्सट्रेट की कंसेंट्रेशन बेहद कर दी है, हाई कंसेंट्रेशन। एंजाइम वही 5 के 5 है। ऑल एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड हो जाएंगे बाय सब्सट्रेट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट बन गए, लेकिन और सब्सट्रेट रह गए हैं। सो मेनी सब्सट्रेट रिमेन अनरिएक्टेड नॉट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। हमारे पास आते हैं बहुत से सब्सट्रेट रह गए, कन्वर्ट नहीं हो रहे प्रोडक्ट में। कुछ तो कन्वर्ट फिर भी बाद में भी हो जाएंगे, जैसे कि सेकंड कंडीशन में था कि पहले उन्होंने उन्हें कन्वर्ट कर लिया, फिर और सब्सट्रेट आके मिलेंगे, फिर वो कन्वर्ट। लेकिन इसमें हमने इतनी हाई कंसेंट्रेशन ली है कि वो बार बार उसे कन्वर्ट नहीं कर सकता। एक टाइम आएगा कि एंजाइम जो है वो उसे ना ही उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेरी हाई कंसंट्रेशन है। तो अगर हम लेते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन है सब्सट्रेट की, तो अगर हमारे पास आता है कि कंसंट्रेशन हम फिर भी सब्सट्रेट की इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई भी इंक्रीज नहीं आएगा वेलोसिटी में, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी इंक्रीज नहीं आएगा, लेकिन ये रिमेन कांस्टेंट रह जाएगा। ओके, इसका अगर हम ग्राफ देखें तो हमारे पास आता है वेलोसिटी वर्सेस सब्सट्रेट का ग्राफ। तो हमारे पास आता है कि इस ग्राफ में अगर हम देखें तो फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही थी कि सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करें तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सेकेंड कंडीशन में आया हम सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन और भी इंक्रीज करें, लेकिन एक हद तक वो इंक्रीज करेगा, फिर वो नॉन लीनियर वे में चला जाएगा। ये कर्व जो है ये नॉन लीनियर वे है, सेकेंड कंडीशन। फिर हमारे पास आया थर्ड कंडीशन में, हमने कहा कि वेरी हाई कंसंट्रेशन और फिर और भी हाई कर रहे हैं, तो ये प्लेट्यू फेज यानी कि कांस्टेंट फेज में चला जाएगा। नो मोर इंक्रीज इन वेलोसिटी एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें हमारे पास आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल होता है मैक्सिमम वेलोसिटी के, अचीव एट हाई कंसंट्रेशन। और ये मैक्सिमम वेलोसिटी हम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट, मैक्सिमम वेलोसिटी का यानी कि हमने सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन इतनी हाई कर दी है कि उसके बाद उसकी वेलोसिटी और इंक्रीज नहीं हो सकती, उसी तक इंक्रीज होगी। यहाँ तक इंक्रीज हुई और वो कांस्टेंट फेज में चला गया, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास आ जाती है कि यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी, इसके आगे कोई वेलोसिटी नहीं है। दिस मीन्स दैट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट वेलोसिटी रीचेस टू इट्स लिमिटिंग वैल्यू। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट पे वेलोसिटी अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाता है और इसे हम मैक्सिमम वेलोसिटी कहते हैं। अब हमारे पास आता है माइकलिस मेंटन इक्वेशन। जितने भी 3 कंडीशंस हमारे पास आई उसे हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन में कंबाइन करेंगे।
ये इंडिकेट करता है मिक्स ऑर्डर काइनेटिक्स वेयर एंजाइम्स आर कैपेसिटी लिमिटेड विच शो मिक्स ऑर्डर काइनेटिक्स। माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो असल में ये ज़्यादा जो रिलेटेड है वो है सेकंड कंडीशन है, जिसमें हमारे पास मिक्स ऑर्डर काइनेटिक्स आता है। हमारे पास आता है कि अगर हम रिएक्शन देखें तो हमारे पास आता है कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है वेयर सबस्ट्रेट इज पार्शियली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज पार्शियली फॉर्म्ड, कि ना ही सबस्ट्रेट पूरा कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में और ना ही प्रोडक्ट पूरा बना होता है। ट्रांजिशन स्टेट के बाद फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास आता है कि अगर इसका रिएक्शन हम देखें तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट अगर मिल रहे हैं तो बैक और हमारे पास ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो इसमें हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन भी होता है और बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहलाता है, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स ये एक ही बिल्कुल कम्प्लेक्स है, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बनाएगा। लेकिन अगर फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, तो 1 and 2, और ये हमारे पास आता है कि 1 + 1 तो इज इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स बन जाता है। ओके, फिर आता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अगर कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट और एंजाइम यानी कि फ्री एनर्जी एंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं और एंजाइम वापस हमारे पास कंज्यूम नहीं होता, रिएक्शन में वापस आ जाता है, तो ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स कहलाएगा। हमारे पास आता है सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय 3 टाइप ऑफ रेट कांस्टेंट से कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट आया, सेकंड आया और थर्ड कंडीशन में हमारे पास आया। तो हमारे पास आता है माइकलिस मेंटन इक्वेशन जी है, उसका फॉर्मूला हमारे पास है ये V is equal to VMC डिवाइडेड बाई Km + C। व्हाट इज V? V जो है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, दिस इज Vm मैक्सिमम वेलोसिटी है, M मीन्स मैक्सिमम, Vm मैक्सिमम वेलोसिटी, C हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऊपर और नीचे, और Km माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है। इसमें हमारे पास जो हमने 3 फेजेस देखे, फर्स्ट ऑर्डर, मिक्स ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जो हमारे पास लास्ट वाला था वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जिस पे मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई थी। तो हमारे पास आता है 3 हमने फेजेस देखे। ओके, तो इन 3 फेजेस को हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन में पुट करेंगे 1 by 1। फर्स्ट ऑर्डर फेज में हमारे पास जो लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट थी, तो हमारे पास इसे हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन में पुट करेंगे V is equal to VMC Km + C। तो अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो था इसमें वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट था। अगर लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट था तो ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन माइकलिस मेंटन से बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ये इक्वल हमारे पास हो जाती। तो ये वाला जो है, ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है जो हमारे पास डिनोमिनेटर में आता है Km + C, तो ये इक्वल हो जाएगा Km के, यानी कि C बहुत ही ज़्यादा कम है Km से, तो ये हमारे पास दोनों बराबर हो जाएंगे Km के। तो V is equal to VMC divided by Km, this is equal to Km because substrate concentration is very low। हमारे पास आता है कि अगर हम इसे इसमें पुट करेंगे तो V is equal to K into C। हमारे पास अब हमारे पास आता है कि ये माइकलिस मेंटन कांस्टेंट जो है हमारे पास आता है कि Vm डिवाइडेड बाई Km, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइडेड बाय माइकलिस मेंटन कांस्टेंट जो है ये इक्वल होता है कांस्टेंट के। हमने ये पुट कर लिया, तो V is equal to K into C, यानी कि कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो वेलोसिटी हमारे पास डायरेक्टली रिलेटेड होती है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फिर हमारे पास आता है मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स में, जिसमें मीडियम कंसंट्रेशन थी सबस्ट्रेट की। इसमें भी हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन में इसे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बोथ C एंड Km। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि Km और C दोनों मीडियम कंसंट्रेशन में थे, तो इन दोनों को ही हम इस इक्वेशन में रखेंगे, सो नो चेंज इन इक्वेशन, ये ऐसे ही रहेगा। फिर आता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जिसमें वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट थी, तो इसमें हमारे पास आता है अगर वेरी हाई ही थी तो हमारे पास आता है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट वेरी ग्रेटर देन माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, तो बोथ हमारे पास इक्वल हो जाएंगे C के, यानी कि जो इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा वो डोमिनेंट कहलाएगा। V is equal to MC और डिवाइड बाई C, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, V is equal to VM। यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल हो जाती है मैक्सिमम वेलोसिटी के। इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन वेलोसिटी नॉट इंक्रीज बट रिमेन कांस्टेंट, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती लेकिन कांस्टेंट रहती है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में। तो हमारे पास फिर आएगा
पूछते हैं कि व्हाट इज के एम, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट जो है वो है क्या असल में। हमारे पास आता है v इज इक्वल टू वी एम सी डिवाइड बाई के एम प्लस सी, ये हमने इक्वेशन लिया v इज इक्वल टू वी एम सी डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे अगर हम सपोज कर लें कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो है वो कांस्टेंट है, वो इक्वल है हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के। ओके, माइकलिस मेंटन इक्वेशन को में हमने माइकलिस मेंटन कांस्टेंट जो इसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इक्वल ले लिया, तो हमारे पास आ गया c प्लस सी, तो ये 2c बन जाएगा। ऊपर वाला कंसंट्रेशन नीचे वाला कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, v इज इक्वल टू वी एम बाई टू, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ के। तो असल में माइकलिस मेंटन वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज हाफ ऑफ मैक्सिमम। इसमें माइकलिस मेंटन इक्वेशन को हम डिफाइन ही इस तरह करते हैं कि इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट at which velocity of the reaction reaches to half of its maximum velocity, that we call Michaelis-Menten constant. Michaelis-Menten constant असल में वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम लेते हैं जिस पे हमारे पास वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ की हो जाए, यानी कि हमें मैक्सिमम वेलोसिटी इसमें चाहिए नहीं, इसमें हमें हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, तो उसी हम कहते हैं Michaelis-Menten कांस्टेंट। अब हमारे पास आता है कि ये इक्वेशन कहाँ कहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है। तो हमारे पास आते हैं जितने भी नॉन लीनियर काइनेटिक्स होते हैं, जितने भी रिएक्शन जिसमें नॉन लीनियरिटी आती है, उसमें हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं जितने भी ज्यामेट्रिक रिएक्शंस होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं थ्रू कैरियर के ज़रिए से, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स में यूज़ होता है। ऑल दीज आर कैपेसिटी लिमिटेड होते हैं। जितने भी कैपेसिटी लिमिटेड रिएक्शंस होते हैं उसमें माइकलिस मेंटन कांस्टेंट हम इक्वेशन हम फॉलो करते हैं। And when they are capacity limited, it show mixed order kinetics which is described by Michaelis-Menten equation। हमारे पास आता है, और जब भी जो भी हमारे पास रिएक्शन है वो कैपेसिटी लिमिटेड होंगे, मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स आएगी उसकी, तो हमारे पास आता है उसे हम Michaelis-Menten इक्वेशन के थ्रू फॉलो करते हैं, सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच। आज का Michaelis-Menten इक्वेशन होप सो आपको अच्छी से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।